नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल, भूमि पुत्र मंगल 7 अप्रैल शाम 3:17 पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी उच्च की राशि मकर राशि से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल का ये गोचर 7 अप्रैल से 17 मई तक कुंभ राशि में ही रहेगा और मंगल का ये गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि 27 अप्रैल तक मंगल और शुक्र की युति बनेगी। शुक्र जो धन के कारक हैं, मंगल जो पराक्रम के कारक हैं। जब दोनों की युति बनती है तो जातक अपने बाहुबल से अधिक धन अर्जित करता है। 27 अप्रैल को शुक्र राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे और इसके एक दिन बाद 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और मंगल शनि की युति बनेगी, जो आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ युति होगी, क्योंकि शनिदेव आपकी परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि कर देंगे और मंगल आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा प्रदान करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होगी। इसके अलावा 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक देवगुरु और मंगल की युति भी बनेगी। किसी भी ग्रह का गोचर फल इस बात पर निर्भर करता है कि उसका गोचर किस राशि में, किस भाव में और किस नक्षत्र में हो रहा है। तो 7 अप्रैल को मंगल का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में होगा और धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल का गोचर 9 दिन तक रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का खुद का नक्षत्र है और इसमें गोचर करने पर आपके साहस, पराक्रम और शौर्य में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र में मंगल का गोचर होगा, जो कि राहु का नक्षत्र है और राहु के नक्षत्र में 18 दिन तक यानी 16 अप्रैल से 4 मई तक मंगल का गोचर होगा और राहु के नक्षत्र में गोचर करने पर आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं अचानक से घटित होंगी, क्योंकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं और आकस्मिक रूप से कई घटनाएं घटित हो सकती हैं आपके जीवन में। और इसके बाद अंत में मंगल का गोचर देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा और गुरु के नक्षत्र में गोचर करने पर आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी और जब ज्ञान, बुद्धि, विवेक का साहस, पराक्रम से मेल हो तो फिर कहना ही क्या, आप अपनी सूझबूझ और पराक्रम के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह करेंगे। तो बात करते हैं मंगल के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि मंगल क्या है, मंगल शुक्र की युति का क्या प्रभाव पड़ता है, मंगल शनि की युति का क्या प्रभाव पड़ता है और मंगल देवगुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ता है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सावधानियां और उपाय भी बताऊंगा और मंगल का उपाय आप जरूर कीजिएगा और लंबे समय तक उपाय कीजिएगा। दीर्घकालिक उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हुए या पाप ग्रहों से दृष्ट हुए तो मंगल आपके जीवन में समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं, इसलिए मंगल का उपाय ज़रूर कीजिएगा। इसके बारे में वीडियो के अंत में मैंने विस्तार से चर्चा की है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कालपुरुष की कुंडली में पहला स्थान मंगल को दिया गया है, क्योंकि काल पुरुष की पहली राशि मेष राशि है और मंगल मेष राशि के स्वामी हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेनापति की ही होती है। अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं है तो उस राष्ट्र के नागरिक भी सुरक्षित नहीं हैं।
बिल्कुल यही भूमिका मंगल की है हमारे जीवन में। मंगल शक्ति हैं, मंगल उत्साह हैं, पराक्रम है, ऊर्जा है, लेकिन साथ ही साथ मंगल अहंकार और क्रोध भी हैं। मंगल हमारे साहस पराक्रम में वृद्धि करके हमारे अंदर असीम ऊर्जा का संचार करते हैं और हम अपने जीवन में आने वाले हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। चूंकि मंगल सेनापति हैं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी मंगल की है, इसलिए जिन जातकों की कुंडली में मंगल बलवान होते हैं वो ज़्यादातर सैन्य क्षेत्र या पुलिस विभाग में जाते हैं और अपने अदम्य साहस के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक होते हैं। बिना बलवान मंगल के कोई भी व्यक्ति अच्छा डॉक्टर या अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। मंगल हमें जीवन में अनुशासित रहने और समय की पाबंदी सिखाते हैं, पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, और यही कारण है कि मंगल प्रधान जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी देश का नाम रोशन करते हैं। अगर आप पुरुषार्थी हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, तो आपको मंगल के बारे में अवश्य जानना चाहिए। बली मंगल आपको साहसी और निडर बना देते हैं और आपके आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि करते हैं। अब समझते हैं मंगल शुक्र की युति के बारे में। शुक्र क्या है? शुक्र है सौंदर्य, आकर्षण, लव, रोमांस, इच्छाएं, सपने, महत्वाकांक्षाएं। दुनिया में चमक दमक और ग्लैमर शुक्र के ही कारण है। हर वो चीज़ जो देखने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे और जिसे पाने की इच्छा आपके भीतर अत्यंत बलवती हो जाए, उन सब के कारक शुक्र हैं। और उस वस्तु को पाने के लिए जिस परिश्रम, साहस और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके कारक हैं मंगल। हर व्यक्ति धनवान होना चाहता है और धन के प्रबल कारक हैं शुक्र। तो मंगल और शुक्र की युति बनने पर आप इच्छित वस्तु को पाने के लिए जुनून की हद तक जाएंगे और अपनी मनोवांछित वस्तु को पाकर ही दम लेंगे। मंगल मेल प्लेनेट हैं, शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, तो स्त्री पुरुष का जो नैसर्गिक आकर्षण है वह इस युति के बनने पर प्रबल होगा। विवाह के प्रबल योग बनेंगे और साथ ही साथ संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने में मंगल और शुक्र की प्रबलतम भूमिका है। मंगल शुक्र की युति बनने पर आप अपने बाहुबल से भूमि, भवन, वाहन और सुख सुविधाओं के साधन अर्जित कर लेंगे। साथ ही साथ विवाह और संतान का भी लाभ होता है इस युति के बनने पर। जहाँ तक शनि मंगल की बात है, शनि परिश्रम, धैर्य और मंद गति के कारक हैं। शनि आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगा देंगे, क्योंकि मंगल में धैर्य की कमी होती है। मंगल के कारण जल्दबाजी की प्रवृत्ति होती है और जब शनि मंगल के साथ होते हैं तो आप में धैर्य की मात्रा बढ़ती है। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं आप करते हैं, अच्छे से सोच समझ करके सही डिसीजन लेते हैं, तब आप कार्य शुरू करते हैं। और इस तरह से मंगल और शनि की युति बनने पर आप धैर्य के साथ परिश्रम करते हुए धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 100% आप अचीव करेंगे अपने लक्ष्य को। तो अब बात करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर 7 अप्रैल को आपकी कुंडली के 6ठे भाव में होगा और यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति बनेगी। देवगुरु 13 अप्रैल को स्वराशि मीन राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के 7वें भाव में विराजमान होंगे और यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। जहाँ तक शनिदेव की बात है, शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और मंगल शनि की युति बनेगी 6ठे भाव में। और शुक्र इससे पहले ही 27 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर चुके होंगे।
कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, मुकदमेबाजी, चिकित्सा, इलीगल एक्टिविटीज़ और वर्क कल्चर का विचार किया जाता है। और कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर छठे भाव में हो रहा है और छठे भाव में राहु, केतु, शनि और मंगल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। छठे भाव में मंगल का गोचर हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं और यहाँ पर मंगल आपको रोग, ऋण और शत्रुओं का विनाश कर देंगे। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है और मंगल के छठे भाव में गोचर करने से आपके शत्रुओं का विनाश होगा। साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी इतनी वेल बिल्ट और स्ट्रांग होगी कि आपके शत्रु स्वतः आपसे डर करके भाग जाएंगे। जहाँ तक रोग की बात है तो फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग होंगे। इम्यून सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग होगा कि कोई रोग आपके पास फटकने का साहस ही नहीं करेगा। और ऐसे जातक जिनकी कुंडली के छठे भाव में मंगल का गोचर हो वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी के स्वामी होते हैं, डैशिंग पर्सनालिटी होती है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, गजब का शौर्य होता है इनमें और ऐसे जातक किसी भी मैटर में डिसीजन लेने से देरी नहीं करते। तो मंगल और शुक्र दोनों का यहाँ पर युति बन रही है और ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। छठा भाव सोशल सर्विस का होता है। मंगल आपको दूसरों की हेल्प करना सिखाएंगे और अपने व्यक्तित्व और व्यवहार के बल पर न केवल आप अपने कार्य बनाएंगे बल्कि दूसरों की हेल्प भी करेंगे। और ऐसे जातक समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और इन्हें नाम और यश प्राप्त होता है। मंगल प्रधान व्यक्ति अक्सर सेना या पुलिस विभाग में जाते हैं और आपने देखा होगा कि जहाँ भी जब भी कोई बहुत बड़ी त्रासदी आती है, जैसे कोई भूकंप आ गया या कोई बाढ़ आ गई, तो ऐसी स्थितियों में सेना के जवान ही वहाँ पर जा कर के मदद करते हैं और ये मंगल के प्रभाव से होता है क्योंकि मंगल आपके अंदर सोशल सर्विस की भावना को डेवलप करता है। छठे भाव में मंगल ननिहाल पक्ष से भी आपके रिश्ते बहुत मजबूत करेंगे। मामा, नाना, मौसी से आपके रिलेशंस बहुत बढ़िया होंगे, उनका सहयोग मिलेगा, उनसे लाभ मिलेगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको मिल सकता है। और छठे भाव के मंगल सैन्य जगत, चिकित्सा जगत के लिए बहुत अच्छा करते हैं ऐसे जातक। और छठे भाव से प्रतियोगिताओं का भी विचार किया जाता है। गेम्स, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको विजय मिल सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहना ही क्या है। पंचम भाव में शनि का गोचर है। शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि कर देंगे क्योंकि शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ भी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि का गोचर होगा और शनि और मंगल की जब युति बनेगी तो हर तरह की कंपटीशन को आप क्रैक कर लेंगे, विजय हासिल करेंगे और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के प्रबल योग बनेंगे। शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। 12वां भाव जो होता है वो विदेश का भाव होता है, तो शुक्र के प्रभाव से आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। विदेश से व्यापार व्यवसाय है अगर आपका तो उसमें आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ आप उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकते हैं क्योंकि नवम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है और 12वें भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे शुक्र। शनि का यहाँ पर गोचर होगा 29 अप्रैल को और शनि रोगों और शत्रुओं से लड़ने की क्षमता आपके अंदर बढ़ाएंगे। कार्य के प्रति गजब का समर्पण होगा आपके अंदर, अनुशासन प्रिय होंगे आप। और छठे भाव में शनिदेव अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे मनोवैज्ञानिक और अच्छे साइकियाट्रिस्ट बनाते हैं। छठे भाव में शनि के गोचर से
आप अच्छे सोशल वर्कर बनेंगे और बाद में राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे। शनि आपको स्वतंत्र विचारधारा वाला बनाएंगे। लंबे समय तक आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता होगी और ऐसे में कभी कभी घर परिवार को भी आप समय नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। घर परिवार को भी समय दीजिए और सोशल सर्विस को भी समय दीजिए। और शनि छठे भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे जातकों को विवाह के बाद प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता है और जीवन में विवाह के बाद ही उनकी भाग्योन्नति होती है और बहुत अच्छी सफलता मिलती है। छठे भाव में शुक्र आपको कल्पनाशील और क्रिएटिव बना देंगे। संगीत, नृत्य, लेखन, कविता, गायन, वादन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है और फिल्म या टीवी सीरियल के माध्यम से भी आपको धन मिल सकता है। शुक्र चूँकि विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आप अपना कोई प्रोग्राम विदेश में भी, कोई शो आपका विदेश में भी हो सकता है और वहाँ से आपको धन मिलेगा, आपका नाम होगा, आपको यश प्राप्त होगा। ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र से भी आपको लाभ होगा और शुक्र के प्रभाव से आपका वाणी, आपका व्यवहार इतना मधुर होगा कि शत्रु स्वयं आपके वश में हो जाएंगे। और छठे भाव में शुक्र महिलाओं की सहायता से आपको जीवन में सफलता दिलाते हैं। आपकी पत्नी आपके भाग्योदय में सहायक हो सकती हैं और परिस्थितियों को अपने पक्ष में हैंडल करने की अद्भुत कला होगी आपके अंदर। हालांकि आपको एक खास बात समझनी है बहुत ध्यान से कि जब शनि का छठे भाव में गोचर होगा तो शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो ऐसे में वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है तो दुर्घटनाओं के भी योग बनते हैं, इसलिए आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधान रहना होगा। अब आइए बात कर लेते हैं मंगल की दृष्टियों के बारे में। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति जल्द से जल्द सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके पास जल्द से जल्द बहुत अच्छा खासा पैसा हो जाए या उसे जल्दी से नौकरी मिल जाए या उसका व्यापार व्यवसाय बहुत जल्दी से ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उसके अंदर कार्य करने की ऊर्जा नहीं होती या कार्य करने का उत्साह नहीं होता, कार्य को शुरू करने का उत्साह नहीं होता, या फिर कार्य शुरू भी हो जाता है तो कार्य को करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती और इसलिए कार्य पूरा नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मंगल यही कार्य कर रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। पराक्रम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव मंगल का खुद का भाव है। तो मंगल आपके अंदर कार्य करने की ऊर्जा भी प्रदान करेंगे और कार्य करने का उत्साह भी बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की ऊर्जा, कार्य करने की उत्साह जब आपके अंदर होगा तो स्वाभाविक रूप से आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, चाहे वो व्यापार व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो विदेश से संबंधित कोई मैटर हो, चाहे वो धन संबंधी मामला हो, हर मामलों में आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, शुक्र छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 27 अप्रैल को 7वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और शुक्र धन भाव के स्वामी हैं। तो 27 अप्रैल के बाद शुक्र का गोचर जब 7वें भाव में हो जाएगा तो आपको आपके परिश्रम का फल भी मिलना शुरू हो जाएगा, यानी आपके पास धन का संचय शुरू हो जाएगा। सेकंड हाउस से धन का संचय होता है और सेकंड हाउस के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर यानी आप पर पड़ रही है तो आपके पास धन का संचय होगा।
गोल्ड के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में। और अगर आप महिला हैं तो आपका ज्वेलरी बॉक्स जो है वो ऑर्नामेंट से फुलफिल होगा इस गोचर काल में। अब यहाँ पर शुक्र 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है, लव रिलेशंस और पार्टनरशिप का होता है। तो यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से आपके विवाह के भी प्रबल योग बनते हैं। और देवगुरु यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव होता है इस पर भी बात कर लेते हैं, तभी ये वीडियो पूरा हो पाएगा। चलिए हंस महापुरुष राजयोग के बारे में बात करते हैं। हंस महापुरुष राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में तब बनता है जब देवगुरु का गोचर स्वराशि या उच्च की राशि में हो और देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर करें। अब यहाँ पर देवगुरु का गोचर 13 अप्रैल को मीन राशि में होगा और देवगुरु सप्तम भाव जो कि केंद्र का भाव है इसमें गोचर कर रहे हैं। तो हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है। हंस योग के बनने पर व्यक्ति के ज्ञान में इतनी वृद्धि होती है कि देवगुरु किसी भी समस्या से निपटने, उस समस्या से बाहर आने का मार्ग सुझा देते हैं और व्यक्ति को दैवी सपोर्ट भी दिला देते हैं। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। तो जातक के मन का झुकाव स्वाभाविक रूप से धर्म कर्म में हो जाता है और ईश्वर में आस्था बढ़ती है और उसके सभी कार्य स्वतः बनते चले जाते हैं। और ये अवसर 12 वर्ष के बाद आ रहा है जबकि देवगुरु का गोचर मीन राशि में हो रहा है और देवगुरु हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आएगी कि देवगुरु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो जीवन में आपको हर तरह का लाभ 1 वर्ष तक, अगले 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु आपको हर तरह का लाभ देते रहेंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ। जीवन में दिक्कतें तो आती रहती हैं, संघर्ष तो करना पड़ता है और शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है देवगुरु पर, तो संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति दिक्कतों को फेस कर ले जाता है, संघर्षों को बीट करके आगे निकल आता है, वो और भी मजबूत हो जाता है और भी निखर कर सामने आता है। तो देवगुरु यही करेंगे, आपके बुद्धि विवेक को इतना जागृत करेंगे कि कैसी भी परिस्थिति हो आप सफलतापूर्वक उससे बाहर आ जाएंगे। हंस राजयोग आपको दीर्घायु बनाएगा, रोगों से मुक्ति दिलाएगा और जिनकी कुंडली में ये राजयोग बनता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। समाज में मान सम्मान बढ़ता है, कम उम्र में उच्च पद मिलता है, समस्याओं का समाधान ढूंढने में ऐसे जातकों को महारत हासिल होती है और ये व्यक्ति जीवन में अच्छे काउंसलर, अच्छे लीगल एडवाइज़र और अच्छे मनोवैज्ञानिक बनते हैं। शिक्षा और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ऐसे जातकों को महारत हासिल होती है और ये जातक राजा के समान जीवन बिताते हैं। हंस योग व्यक्ति को परिपक्व बनाता है, माइंड में मैच्योरिटी लाता है और ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख मिलता है, यानी शासन प्रशासन। और राजनीति में ऐसे जातकों को ट्रबल शूटर माना जाता है, हर समस्या का समाधान त्वरित गति से ढूंढने वाला माना जाता है और अपने इसी गुण के कारण ऐसे जातक शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में नाम, यश और धन प्राप्त करते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं मंगल के संबंध में सावधानियां और उपाय के बारे में। मंगल अगर आपके कुंडली में मजबूत हैं तो आपका भाग्योदय करा देंगे। आप निर्भीक और अदम्य साहस के धनी होंगे। आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। जमीन जायदाद, भूमि भवन, प्रॉपर्टी का लाभ करा देंगे मंगल। पुत्र संतान की प्राप्ति कराएंगे। शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे और रोगों से आपको बचाएंगे। लेकिन अगर मंगल कमज़ोर होंगे तो आपको कायर और दब्बू बना देंगे, क्रोध और अहंकार पैदा करेंगे
और अशुभ मंगल आपके काम बनते बनते बिगाड़ देंगे। तो मंगल का उपाय जरूर करें। पहले कुछ सामान्य सी सावधानियां समझ लें। मंगल ब्लड और सर्जरी और दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और अपने बच्चों को भी ये आप बता दें कि वाहन चलाते समय, बाइक या कार चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक होते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल उग्रता लाते हैं वाणी में। वाणी खराब होगी तो संबंध खराब होंगे, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें, सोच समझकर धैर्यपूर्वक कार्य करें। अब आप उपायों के बारे में भी समझ लें। सबसे बड़ा और प्रभावी उपाय है संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपके कुंडली में मंगल ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है या फिर अशुभ भाव में है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो 21 मंगलवार मंगल का व्रत रखें। इससे संतान की प्राप्ति होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। व्रत वाले दिन नमक का सेवन ना करें। गुड़ का हलवा, लड्डू, ये सब आप सेवन करें और गरीबों में इसका वितरण करें। मंगलवार को गेहूँ, मसूर दाल, गुड़, लाल कपड़ा, लाल चंदन, मिष्ठान, यथाशक्ति आप जो भी कर सकते हो उसका दान करें। मंगल ग्रह का रत्न होता है मूंगा, इसे आप धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श कर लें तब। और एक बहुत आसान उपाय है, मिट्टी के गमले में लाल रंग के पुष्प वाले पौधे लगाएं और छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें, उनकी मदद करें। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इन सब का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाएं, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते रहेंगे तो मंगल को बल मिलेगा, मंगल आपके लिए शुभ होंगे और आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।